गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं आपके 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और जिसमें 9वीं कक्षा का दूसरा पेपर एसएसटी था सुबह की मॉर्निंग में शिफ्ट में, और उसकी की आपको चाहिए थी ताकि आप अपने परीक्षा में आने वाले नंबरों का अंदाज़ा लगा सकें। तो उसकी की हम आपके सामने डाल रहे हैं, इनमें देख सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ था, सरकार द्वारा किसानों की फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है, उस मूल्य को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपके ऑप्शन थे, उसमें ए ऑप्शन था, उसको लेना आपने अपने प्रश्न पत्र में से। और इसके बाद आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? इसमें आपका सी ऑप्शन था, वो तो ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न था, हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? 4 ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन गेहूं है और गेहूं की ही सबसे अधिक उत्पादन हुई थी, तो आपका उत्तर है गेहूं, या ए लिख सकते हैं आप या गेहूं लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, श्वेत क्रांति किस उत्पादक से संबंधित है? श्वेत दूध से संबंधित है। हरित क्रांति हरी फसलों से और श्वेत का रंग दूध, दूध का रंग सफ़ेद है, श्वेत क्रांति दूध से। तो हमारा डी उत्तर था इसका। आपके पेपर आपने देखा होगा। भारत में जो भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 राज्य में था, बंगाल में हुआ था, और बंगाल बी में था। बी ऑप्शन है आपके पेपर में, आपके पास परीक्षा में देखे हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर उसमें देख ले। सही उत्तर इसका बी है। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सिंधु और गंगा नदी के बीच के जल विभाजक पर कौन सा स्थान है? वो अम्बाड़ा है, और डी में है, ये ऑप्शन डी था आपका। डी तो ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न आपका चलते हैं। 7वां प्रश्न था, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है? बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ सतपुड़ा पहाड़ की जो श्रृंखलाएँ हैं उनमें से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो बैतूल आपका ए ऑप्शन है चारों में से, तो बैतूल ए को हम टिक मार्क करेंगे। अगला प्रश्न आपका, भारत में 1911 में भारत का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 1911 जनसंख्या अनुसार 332 वर्ग प्रति किलोमीटर था, जो आपका डी ऑप्शन था। डी ऑप्शन ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 था, बट संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी को अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आप अगला प्रश्न चलेंगे, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हरियाणा में यदि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले तो आपके 90 हैं, और लोकसभा पूछ ले तो आपके 10 हैं, और 10 आपका बी ऑप्शन है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और आपका उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न आपका 11वां, उम्मीदवारों का नामकरण भरना है तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? हाँ, विधानसभा और लोकसभा की 25 वर्ष होती है, जबकि स्थानीय में 21 वर्ष होती है, बट यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। यदि आपको पंचायती राज उम्मीदवारों की आ जाए, सरपंच की, मेंबर की, एमसी की, चेयरमैन की, फिर तो आपको लिखना है 21 वर्ष। यदि यहाँ आ जाए लोकसभा और विधानसभा, फिर आपने 25 दिया, लेकिन यहाँ नया होने के कारण हम 25 नहीं देंगे ऑप्शन, और 25 हमारा डी कौन डी को आप अंडरलाइन करेंगे, डी को आप मार्क करेंगे, डी को मार्क करेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका, उनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें एक स्वतंत्रता से संबंधित है, दूसरा आपका धार्मिक स्वतंत्रता से, और तीसरा आपका सांस्कृतिक से है शायद। और जिसमें डी था, जो बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में संपत्ति का अधिकार पहले होता था, 7 थे मौलिक अधिकार, बट वो 6 संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं पूछा था, उपयोग नहीं है, तो ये डी हमारा नहीं है। अभी ये 6 अधिकार रह गए हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार देता है अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार देता है, तो इसमें सी ऑप्शन है। इसके
इसके बाद आप अगला प्रश्न करेंगे। ये कैसे आ गया, नीचे आ गया है। दोबारा इसके बाद आपका है अगला प्रश्न, भारत संविधान में कौन सा अधिकार अपनी संस्कृति का, इसको टिक मार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों नहीं है। शस्त्र लेकर के विद्रोह करने की स्वतंत्रता भारतीय ने, बाकी तीनों के तीनों है, इसलिए हमारा बी उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला हमारा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। 16वां प्रश्न हमारा, कोको या नामधारी आंदोलन वास्तव में किस प्रकार का आंदोलन था। यह धर्म विश्वास का आंदोलन था, इसलिए हम धर्म विस्तारक एक को टिक मार्क करेंगे। और उसके बाद हम अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था ये। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मोपला जाति किस धर्म से संबंधित है। मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मोपला जाति मुस्लिम धर्म को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा, नेताजी ने अपने धर्म गुरु किसे बना था। देश बंधु चंद्र दास को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, ए हमारा ऑप्शन ठीक है, इसलिए ए को टिक मार्क करेंगे। ए को टिक मार्क करेंगे। चंद्रदास का 20वां प्रश्न है, सर छोटू राम ने कौन सा नाम शेर पंजाब, कौन सा नाम से जाना जाता। सर छोटू राम को हम बाकी तीनों नाम में से जानते हैं, शेर पंजाब के नाम से नहीं जानते, तो नहीं में पूछा इन्होंने, तब इसको सही उत्तर देंगे। इस प्रकार आपका ये पेपर पूरा होता है। अगला प्रश्न है, पर्सन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। पर्सन बेरोजगारी वह जब किसी एक क्षेत्र में ज़रूरत से अधिक लोग कार्य कर रहे होते तो और उनके हटने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे पर्सन बेरोजगारी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी जब लोग कुछ विशेष मौसम में काम करते हैं और वर्ष के अन्य समय में बेरोजगार रहते हैं, जिसमें मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कृषि मजदूर फसल कटाई के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। सबसे अच्छी पूंजी कौन सी है और क्यों। सब मानव पूंजी सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि एक कौशल और शिक्षित मानव ही अन्य साधनों का प्रयोग करके उपयोग कर सकता है। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका कौशलता प्रयोग करने के लिए मानव पूंजी की आवश्यक होती है। शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मानव पूंजी के विकास में नवाचार, तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास संभव होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 आपका पर्वत की श्रृंखलाएं। पर्वतीय श्रृंखलाएं उत्तर से हिमालय को रोकता है और मानसून को भारत में बनाए रखता है। नंबर 2, समुद्र का प्रभावी तटों का क्षेत्रफल। समुद्र का भाव अधिक होता है, जिससे तापमान अधिक होता है। नंबर 3, मानसून दक्षिण और पूर्व पश्चिमी हवाएं भारत में वर्षा लाती हैं। नंबर 4, अक्षांशीय स्थिति। भारत की विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय और मिश्रण होती है। और नंबर 5, पवन प्रभाव और चक्रवात की बंगाल की खाड़ी अरब सागर में उठने वाले चक्रवात भारत की वायु को प्रभावित करते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न आपका बहुत बड़ा प्रश्न था, अच्छा लिखना। अगला, जन्म और मृत्यु दर। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। संसद की आवश्यकता क्यों है। अगला प्रश्न, संसद लोकतंत्र की आधारशिला होती है, जो सरकार का जवाबदेह बनाती है। या नंबर 2, या कानून बनाते हैं, नागरिकों अधिकारों की रक्षा करती है। नंबर 3, संसद विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर चर्चा करके बहस करके सरकार को दिशा प्रदान करती है। नंबर 4, यह बजट पारित करती है और सरकार के वित्तीय मामलों में निगरानी रखती है। 26वां प्रश्न, नागरिकों के किन मुद्दों पर बैठकर सभा प्रदर्शन करने का अधिकार है। नागरिकों संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित मुद्दों पर बैठक, सभा और प्रदर्शन करने का अधिकार। नंबर 1, मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए।
नंबर 2 सरकारी नीति और कानूनों के खिलाफ विरोध करने के लिए। नंबर 3 श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रदर्शन। और नंबर 4 सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर जन जागरूकता करने के लिए। अगला प्रश्न आपका, हेड गावस्कर के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का योगदान। डॉक्टर केशव बलिराम हेड गावस्कर भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता, हिंदू समाज को संगठित करने का जोर दिया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता को प्रेरित किया। भारतीय समाज में एकता, अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया। क्या भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है? भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन नहीं, बल्कि यह प्राचीन काल से विकसित हुई है। नंबर 2 भारत का सांस्कृतिक, भाषा, ऐतिहासिक एकीकरण हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। नंबर 3 ब्रिटिश शासन काल में भारत में प्रशासनिक एकता स्थापित की, लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संग्राम के लिए मजबूत हुई है। नंबर 4 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीयता और मजबूत हुई है। 29वां प्रश्न आपका, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी की उर्वरता रासायनिक उर्वरकों से अधिक प्रयोग से कम हो गई है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। नंबर 2 भूमि के जल स्तर में मुख्य कारण महत्वपूर्ण सिंचाई होगी। ये दोनों हो गई। ये आपने उसमें से 29वां पर एक पैराग्राफ था, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, इस पैरे में से उत्तर देने थे। ये 3 उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न का उत्तर आपका ये वाला है। दूसरा वाला उत्तर भूमि जल के स्तर में कूपों के कारण है। पहला आपका रासायनिक उर्वरक है, अधिक प्रयोग से हुई है। और तीसरा आपका प्राकृतिक साधन है। इस प्रश्न के ये थे। अगला प्रश्न था आपका 30वां, भारत में जैविक विविधता के। इसमें आपका 47वां प्रजातियाँ पहला, दूसरा फन और शैवाल प्रजाति, तीसरा 6%। ये उत्तर थे आपके इस पैरे में 30वें माह में। आप देखें अपना मिलाने। और इसके बाद आपका 31वां, चीन में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। इस पैरे में 31वें प्रश्न में आपका 31वां में आपका पहला प्रश्न दौरान 3 करोड़, दूसरे में चीन में 1968 पहले लाइन में है। और भारत में उचित खाद्य सुरक्षा, लोकतांत्रिक सरकार में उचित खाद्य सुरक्षा के कारण चीन वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ये है हमारा प्रश्न इसमें है। अगला पैरा आपका 32वां, लाला लाजपत राय वाला। इसमें शेरे की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। दूसरा, जिन्होंने एक वंदे मातरम और दूसरा द पीपल नामक 2 साप्ताहिक अखबार चलाए थे। और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन, किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपका प्रश्न था। इसके बाद आपका है, भारत के सरकार बम्पर स्टॉक क्यों बनाती है? बम्पर स्टॉक इसलिए बनाती है कि अकाल व आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्य संकट के समय जनता को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में 3 अंतर बताइए। जो पूर्वी घाट है वो 300 मीटर से 900 मीटर, 600 मीटर से 900 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर, यानी पश्चिमी घाट उनसे ऊंचे हैं। पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं, पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचे होते हैं। निरंतरता, खंडित नदियाँ काटती हैं एक दूसरे पूर्वी घाट में, और ये अधिकतर निरंतर हैं, चलती रहती हैं। वर्षा, पूर्वी घाटों पर कम वर्षा होती है, पश्चिमी घाटों पर अधिक वर्षा होती है। प्रधानमंत्री के 3 अधिकार, कार्यकारिणी शक्ति, वह सरकार का प्रमुख होता है और बैठकें, कैबिनेट की बैठकें संचालित करता है। नंबर 2 नीतिगण निर्णय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नंबर 3 राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्रियों की नियुक्ति और नीतिगत मामलों राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1916 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो घोषणा की थी। ये पहला महात्मा गांधी ने। दूसरा, आंदोलन का नारा करो या मरो था। तीसरा, इसमें पूरे भारत में व्यापक समर्थन मिला, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र तोड़ था। कई नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन आंदोलन जारी रहा था। आज़ादी की नींव मजबूत हुई थी। ये हमारा प्रश्न था। इसके बाद भारत की स्थिति का आकार। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी अक्षांश स्थिति 8 से 4 से 37.8 डिग्री 4 से 37.6 तक, और देशांतर 68 से लेकर के आगे तक फैली हुई है। और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का 7वां बड़ा देश है। यह रूस और कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि बड़े देशों में इसकी काउंटिंग होती है। अगला प्रश्न है, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें संविधान के निम्नलिखित कारणों से जरूरत पड़ती है। नंबर 1, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की
रक्षा करने के लिए। नंबर 2 सरकार की शक्तियों को सीमित और संतुलित रखने के लिए। नंबर 3 देश में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी के लिए। और नंबर 4 न्याय के मूल्यों की रक्षा करने के लिए। इसलिए हमें इनकी जरूरत है। 4 पॉइंट बता दी, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला, भारत के विभाजन के 5 मुख्य कारण। तो भारत के विभाजन के मुख्य कारण पहला था धार्मिक वैमनस्य। हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच महत्व बढ़ गए थे, इसलिए भारत का विभाजन हुआ। नंबर 2 मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी, इसलिए विभाजन हुआ। ब्रिटिश नीतियाँ, अंग्रेज फूट डालो राजगुरु की नीति थी, इसलिए महत्व बढ़ गए थे, इसलिए विभाजन हुआ। सांप्रदायिक 1946 में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए थे, इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। राजनीतिक असहमति, कांग्रेस और मुस्लिम में एकता स्थापित नहीं हो सकी, इसलिए भी देश का विभाजन हुआ। ये कुछ बड़े कारण रहे हैं। इसी के साथ आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। मैप आप उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।